नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आप क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो होने वाला है 15 दिसंबर के दिन आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हैं यानी अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सबके लिए एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। फिजिक्स का एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सबका सारा का सारा प्रश्न पत्र है जो आप सबको इसी वीडियो में हम दे दिए हैं। क्योंकि जितना भी आंसर के साथ आप सबका क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो सारा का सारा आंसर है जो इसी वीडियो में दे दिए हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सबका फिजिक्स का एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर है। देखिएगा, इसका जो विषय कोड जो होने वाला है आप सबका 117 विषय कोड जो हो जाएगा। देखिए, इस एग्जाम को देने के लिए आप सबको 3 घंटा समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों। 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। देखिए, सेक्शन ए में क्या दिया गया है। सेक्शन ए में दिया गया है 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, 80 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से आप सबको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, बिना कोई देरी किए हुए पहले नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, पहले नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपका। पहला नंबर प्रश्न जो कह रहा है, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा आप सबका ए बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र जो हो जाएगा ml-2t-2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1/√μ0 E∪0 का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा का बराबर होता है। तो वो बेग के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसा मात्रक के एम स्क्वायर A-2S-3 लिखा जा सकता है। तो किसका लिखा जा सकता है। तो वो प्रतिरोध का लिखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न है वो करा कि एक पिंड विस्थापन का समीकरण S बराबर 80 प्लस BT² द्वारा दी गई पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा। तो जो पिंड का त्वरण हो जाएगा वो 2B हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, छठा नंबर प्रश्न क्या करा है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील क्या होते हैं। तो वो नियत वेग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न क्या करा है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक सच के साथ बना कोण कितना डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि सदिश एफ वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा। तो लंबत दूसरा सदिश क्या हो जाएगा। तो लंबत दूसरा सदिश जो हो जाएगा आप सबका के कैप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, नौवां नंबर जो प्रश्न कर रहा है आपका, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो, बी क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 हो, तो ए क्रॉस सी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा। तो इसका भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 10वां नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त पथ का समान चाल भी से एक कण गतिमान होता है, तो आधा वृत्त तय करने में लगे समय कण और औसत का त्वरण क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका जो हो जाएगा 2v² पाई आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिराई हुई वस्तु का एक समान होता है, तो क्या हो जाएगा। तो वो आपसे हो जाएगा त्वरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो हो जाएगा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर जो प्रश्न क्या रहा है प्यारे बच्चों, देखिए, किसी पेट पर समरूप बल लगने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर होती है। तो कौन सी होती है। तो बी हो जाएगी त्वरण हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगनी कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक जो हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, 15 नंबर प्रश्न है वो करा कि 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा। तो उसका वेग जो हो जाएगा 1.4 एम एस इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, जो 16 नंबर प्रश्न करा कि
एम द्रव्यमान की वस्तु रैखिक संवेग पी है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान एम तथा गति भी से टकराता हुआ पिंड एक दीवार से लंबा टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति भी से लौटता है तो दीवार में दिया गया संवेग कितना हो जाएगा, तो 2m भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, समान ताप पर दो बॉलें टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि क्या हो जाएगा, तो संरक्षित भौतिक राशि जो हो जाएगा संवेग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न करा कि एक गोलाकार गेंद 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराया जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलता है तो टक्कर का प्रस्थापनांक गुणांक कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर रहता है तो दूसरा कण त्वरण ए वेक्टर का निकाय किस द्रव्यमान से हो जाएगा, तो ए वेक्टर बटा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक अचकोण से समांतर नियत वेग से चल रहा मूल बिंदु का उस अपेक्षित गुणांक कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हमारा नियत रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न क्या रहा कि एक ठोस गोले तथा एक पतले खोखले गोले का द्रव्यमान उसके सामने व्यास का घृत जड़ का घूर्णन उसकी त्रिज्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, तो √5/√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न करा कि खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हमारा हो जाएगा समरूप रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न करा कि एक वलय का द्रव्यमान एम और उसकी त्रिज्या आर है तो वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल का लंबवत अक्ष का परिता जड़त्व घूर्णन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा m r² हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, 25 नंबर प्रश्न है वो करा कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होने की क्रिया इसका कारण क्या हो जाएगा, तो अब केंद्र बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न करा कि एम द्रव्यमान एक पिंड घूर्णन परिता समान कोण ओमेगा के साथ घूमता है तो उसका पता जड़ घूर्णन आई का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो आई ओमेगा हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 27 नंबर प्रश्न है वो कह रहा कि एक ठोस गोले का बाहर स्थित बिंदु पी पर गुरुत्वीय विभव v बराबर -j m/x है तो जहाँ जिग का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना हो जाएगा, तो पी बिंदु के गोलों के दूरी से केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न करा कि देखिए 28 नंबर प्रश्न करा कि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 44% हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, 29 नंबर प्रश्न है वो प्यारे बच्चों करा कि एक ठोस गोले के बिना पिछले क्षैतिज समतल पर ढकता है तो उसका कोणीय गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो खाली स्थान के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो वो आपसे को हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, पृथ्वी की त्रिज्या आर द्रव्यमान एम गुणित एक जी बटा बड़ी जी का बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बड़ा एम बटा बड़ा r स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पर में पलायन वेग का आधे वेग से पृथ्वी की सतह से उपग्रह करता है तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा है, 33 नंबर प्रश्न करा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व से पश्चिम आना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, जी का मान है जो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न करा कि क्षणिकता गुणांक का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा ml इनवर्स t इनवर्स 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुण क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप सबको 100% ओरिजिनल पेपर चाहिए तो उसके लिए आप सबको गूगल पे आ जाना है, जैसे ही गूगल पे आप आइएगा आपके सामने सर्च आइकन मिलेगा, सर्च आइकन पे आप सबको आज हेल्प सर्च कर देना, जैसे ही आप आज हेल्प सर्च करिएगा तो देखिए इस तरह से आप सबके सामने एक
वेबसाइट ओपन होगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेगा आपके सामने देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पेज ओपन होने के बाद देखिएगा नीचे लेटेस्ट अपडेट में आप सबके देखिए 11th हाफ ईयर लेके एग्जाम आ जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना। तो जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो आप सबके सामने देखिए इस तरह से साइट ओपन हो जाएगा। तो इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आप सबको। देखिए नीचे ही स्क्रॉल डाउन करने के साथ देखिए आप सबको यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर मिलने वाला है यहाँ पे प्यारे बच्चों।